यूपी में मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज यूपी के कई जिलों में तेज आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। तो कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। पश्चिम यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश हो सकती है। तो कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तो करवट यहां पर मौसम ले रहा है और मौसम विभाग ने खुद इसको लेकर अनुमान जताया है कि अगले कुछ घंटों में कई जिले यूपी के जहां पर तेज आंधी के साथ ही बारिश की संभावना है। तो लोगों को गर्मी से कुछ राहत यहां पर मिल सकती है। लगातार तापमान जिस तरह से चढ़ रहा था, लोगों को यही उम्मीद कि आखिरकार इस गर्मी से राहत कब मिलेगी। और अब मौसम विभाग ने जिस तरह से यहां पर चेतावनी दी है, उससे अब राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल लोगों को दिखाई दे रही है। तो कई जिले हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश का अनुमान है, आंधी भी आ सकती है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट, ये चेतावनी दी गई है कई जिलों को लेकर। और प्रशासन, हालांकि वहां पर अधिकारी वहां पर अलर्ट पर हैं, क्योंकि अक्सर तेज हवाएं चलती है, बारिश होती है तो नुकसान इससे काफी होता है। मुरादाबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश देखी गई है, हल्की बहुत बूंदाबांदी यहां पर देखी गई है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां पर सड़कें जलमग्न हो गई है, सड़कों पर कुछ फीट तक यहां पर पानी देखा जा सकता है। कुछ के घरों में भी ये पानी घुसता हुआ नजर आया है। तो कुछ ऐसे इलाके जहां पर हल्की बहुत बारिश है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग इस पानी में ही चलकर जाने को मजबूर हो रहे हैं। घरों के भीतर ये पानी घुस चुका है। तो मौसम ने इस तरह करवट ली है, जहां पर लोगों को अब इस बदलते मौसम के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कई ऐसे और इलाके यूपी के जहां पर तेज आंधी और बारिश की संभावना है। अनुमान यही मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। पश्चिम यूपी के कई जिले जिसमें आज आंधी और बारिश हो सकती है। तो कुछ हफ्ते पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जहां पर आंधी का कहर ऐसे टूट पड़ा था कि कुछ लोगों की इसमें जान भी चली गई थी, काफी कुछ नुकसान इसमें हुआ था। और अब एक बार फिर से मौसम ने जब करवट ली है, तो तेज आंधी और बारिश की संभावना इसमें जताई गई है। तो हल्की बहुत बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन अगर मुरादाबाद की तस्वीरें देखें तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि बारिश में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और घरों के भीतर तक पानी यहाँ पर घुस चुका है। लोग ऐसे ही पानी में रास्ते में जाने को मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। तो खबर यूपी से है, मौसम विभाग से जुड़ी हुई चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। आने वाले वक्त को लेकर, मौसम के मिजाज को लेकर, बदलते हुए मौसम को लेकर कि आने वाले कुछ घंटे में, क्योंकि मुरादाबाद से ये तस्वीरें तो दिख रही हैं, वहां पर इसका असर भी देखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जिले पश्चिमी यूपी के जहां पर तेज आंधी और बारिश की संभावना है। तो तस्वीरें ये आपके सामने हैं, बारिश जिसका अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। पश्चिमी यूपी के बताए जा रहे हैं कई ऐसे इलाके हैं जिसमें तेज आंधी हो सकती है, आंधी चल सकती है, बारिश हो सकती है। और इसी को लेकर चेतावनी भी लोगों ने, मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी की है कि लोग कम से कम बाहर निकलें। तो देखा जाए, पिछले कुछ वक्त पहले ही देखा गया था कि कैसे कई इलाकों में इतनी जोरदार बारिश हुई, इतनी तेज आंधी चली कि काफी कुछ नुकसान हुआ। तो अब यूपी के पश्चिमी जो इलाका है, जो वहां के जिले हैं, वहां पर मौसम को लेकर ये जानकारी की लोगों को, जहां एक राहत की उम्मीद थी तो वो राहत तो मिलेगी ही, लेकिन इसके इतर देखा जाए तो वहां परेशानियां भी लोगों की बढ़ सकती हैं, क्योंकि तेज आंधी के साथ ही बारिश की संभावना है। और ऐसे में फिलहाल
अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। उनका पहला सीधा रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिरकार वहां की क्या स्थिति बनी हुई है। तो अरुण, पश्चिमी यूपी के कई जिलों को लेकर बताया जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। वहां पर किस तरह से प्रशासन वहां पर अलर्ट है और क्या मौसम के बदलने का अंदाजा अभी से वहां पर लगाया जा सकता है? ये देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई राज्य जो हैं वो बरसात होने की संभावना उसमें है। जैसे कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम के जो विक्षोभ है वो बन रहा है, जिस वजह से बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। इस वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उन राज्यों में मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जो मानसून है, जो 20 तारीख से आने वाली मानसून थी, वो समय से पहले भी मानसून आ सकता है। इसका मतलब कि 18 से 17 तारीख के बीच मानसून आ जाएगा और बारिश होने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। लेकिन लगातार जिस हिसाब से मौसम विभाग लगातार पहले से ही जता रहा है, क्योंकि इसके पहले जो बिजली गिरी थी, आकाशीय बिजली, जिसमें से कई लोगों की मौत हो गई थी, इसके बाद सीएम ने निर्देश जारी किया था कि मौसम विभाग पहले से ही जताएगा कि बिजली की और बारिश होने की संभावना को पहले से राज्यों को, जिलों को अलर्ट करेगा, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो पहले से ही जिला अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में कर दें। इस वजह से मौसम विभाग को पहले से अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए मौसम विभाग ने आज फिर निर्देश जारी किया है कि यूपी के समेत कई जिला है, राजधानी लखनऊ समेत, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कितने दिनों तक अरुण ये जानकारी मिली है मौसम विभाग के जरिए कि कितने दिनों तक ऐसे ही हालात लखनऊ में देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि कुछ वक्त पहले देखा जाए तो तापमान लगातार बढ़ रहा था, लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आखिरकार राहत कब मिलेगी, लेकिन अब राहत तो मिलेगी, इसके साथ ही कई सावधानियां भी लोगों को बरतनी होंगी। तो कितने दिन तक थोड़ी बहुत परेशानी का सामना जो लोगों को करना पड़ सकता है? जी देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अभी आज से 3 से 4 दिन तक मौसम जो परिवर्तन आएगा, जिस परिवर्तन से तेज आंधी के साथ 30 से 40 किलोमीटर की तेज आंधी के साथ बरसात होने की संभावना है यूपी के कई जिलों में। लेकिन मौसम विभाग का भी आशंका जताई है कि इन सब क्षेत्रों में आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। इसके बाद मौसम फिर करवट लेगा और फिर गर्मी होगी। लेकिन जो 20 तारीख से मानसून की आशंका मौसम विभाग जता रहा था, उसका कहना है कि मानसून पहले से आ जाएगा, क्योंकि कुछ राज्यों में मानसून आ चुका है, वहां पर बरसातें हो रही हैं। इस वजह से उसकी आशंका है कि उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी जिलों से होते हुए मानसून प्रवेश करेगा और 20 तारीख से पहले भी यहाँ मानसून आएगा। लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया कि फिलहाल ये 3 से 4 दिन जो है आज से जो लगने वाले हैं, तेज हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना है। इस वजह से अलर्ट जारी कर रखा है कि लोग अलर्ट रहे और आकाशीय बिजली गिरने की जो संभावना जताई जा रही है जिन राज्यों में, उसको भी अलर्ट कर जिलाधिकारी और वहां के अधिकारी अलर्ट रहे। इस वजह से मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। जी चलिए अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सद्दाम हुसैन हमारे साथ, मोहम्मद सद्दाम हुसैन हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सद्दाम, वहां पर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? वहां पर कैसे स्थिति तनावपूर्ण ना हो आने वाले वक्त में, क्योंकि काफी तेज आंधी चली थी, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि काफी कुछ नुकसान हुआ था। ऐसे में अब कैसे सतर्कता वहां पर बरती जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से लगातार आंधी से निपटने के लिए इंतजाम किए गए थे और बीच बीच में किसानों के साथ भी बैठक की गई थी जिला प्रशासन की तरफ से। और बात की जाए पिछले 15 दिन की, तो लगातार पिछले 15 दिन में तेज जो कि गर्मी उमस देखने को मिल रही थी और तेज बीच बीच में आंधी भी आ रही थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। और बात की जाए ऋतु आज की, तो आज सुबह लगभग 11 सवा 11 के बीच में तो तेज बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश संभल के कई इलाकों में। चंदौसी इलाके की बात की जाए, बैजू इलाके की बात की जाए, तो इस बारिश से कहीं ना कहीं जो तेज गर्मी थी, जो उमस थी, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। और वही बात की जाए किसानों की, तो इससे कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी की बात खिली है, तो कहीं जो मेंथा की फसल थी उसको इस बारिश से नुकसान देखने को मिल रहा है। जी नीतू, लेकिन सदाम, ये बताइए, 3 से 4 दिन का यहाँ पर अनुमान है कि लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में नगर निगम के लिए ये काफी देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण होता है। अभी नगर निगम कैसे यहाँ पर अलर्ट है कि ऐसी कोई स्थिति ना बने, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सड़कें जलमग्न हो जाती है, हादसे भी इस दौरान कई देखने को मिलते हैं। जी तो बात की जाए संभल या चंदौसी इलाके की, जो सुबह लगभग 30 से 40 मिनट तेज मूसलाधार बारिश हुई थी, तो उससे शहर के कई इलाकों में, गलियों में पानी की जलभराव की जो
शिकायतें थी वो लगातार फोन पर सुबह से मिल रही थी। बात की जाए नगर पालिका की, नगर पंचायतों की, तो लगातार 2-3 दिन से लगातार देखा जा रहा है साफ सफाई का काम चल रहा है कहीं-कहीं, और कहीं-कहीं साफ सफाई की व्यवस्था न होने के कारण उसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। सभासद, नगर पालिकाओं के सभासदों की बात की जाए तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको आशंका है कि जिस तरीके से जो कि मौसम है वो कभी भी करवट ले सकता है, और जो बरसात है उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बरसात होने से जो कि एक तरफ कोरोना की महामारी काल चल रहा है, और वहीं जो कि बरसात में जो पानी जलभराव से जो बीमारियां उत्पन्न होंगी उससे भी कहीं ना कहीं डर है। तो कहीं ना कहीं जो कि जिला प्रशासन को इसमें पहल करनी पड़ेगी, और इसमें लेकर जो कि नगर पालिकाओं की बात की जाए, नगर पंचायतों की बात की जाए, तो उनको एहतियात करना पड़ेगा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सदाम, आप जुड़े रहिएगा। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो अरुण, आगे वहां पर अगर बात करें लखनऊ में, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां खासकर नगर निगम को लेकर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मुरादाबाद की तस्वीरें भी हम देख रहे थे और लगातार अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। घरों के भीतर तक पानी घुस चुका है, सड़कें जो है जलमग्न हो चुकी हैं, जलभराव वहां पर हो चुका है। ऐसे में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिल रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरी परेशानियां उनके सामने आकर खड़ी हो रही हैं। तो अभी किस तरह से प्रयास वहां पर किए जाएंगे नगर निगम के जरिए? अरुण, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जिस वजह से साफ जाहिर होता कि नगर निगम की जी आवाज आ रही है। जी जी जी, किस तरह के जी प्रयास मैं आपको वहां बता, पर? लखनऊ की अगर तैयारियों की बात की जाए नगर निगम की, तो लगातार अभी लखनऊ में अगर नगर निगम की तैयारियों की बात की जाए तो 3-4 दिन पहले अभी जो बरसात हुई थी उसमें पोल खुल गई थी नगर निगम की लखनऊ की, क्योंकि सड़कें थी और नालियां थी वो सब चौक थी और उसकी सफाई नहीं कराया गया था, जिस वजह से पानी जो था वो सड़कों पर आ गया था। इस वजह से यहाँ की तैयारियों की बात की जाए तो अभी कोई भी तैयारी नगर निगम की राजधानी लखनऊ के और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है नगर निगम का। लेकिन लगातार जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है कि आज से 3-4 दिनों तक बारिश रहेगी कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश की राज्यों से लेकर लखनऊ तक के। लेकिन कहीं भी किसी भी राज्य में अगर देखी जाए तो नगर निगम की कहीं भी तैयारियां नहीं चल रही हैं। तो इस पर साफ कहीं ना कहीं जो अलर्ट जारी करने के बाद भी अगर वहां के मौसम विभाग के नगर निगम की तैयारियां कई जिलों में, लखनऊ समेत कई जिलों में नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उस पर लापरवाही बरती जा रही है। इस पर लापरवाही कार्रवाई करने की जरूरत है लापरवाह अधिकारियों के ऊपर, जब लेकिन मुश्किलें आकर खड़ी हो जाती है। अरुण, आप जुड़े रहिएगा। समीर अली का रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो समीर, यूपी को लेकर, यूपी के जो पश्चिमी जिले हैं उसको लेकर खासकर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में, यानी कि कह सकते हैं कि आज के ही दिन में तेज आंधी हो सकती है, बारिश हो सकती है, और ये 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही यहाँ पर मंजर रहेगा। लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही कई परेशानियां। अभी बुलंदशहर में क्या स्थिति है, क्या अनुमान जताया जा रहा है मौसम को लेकर? बताना चाहेंगे जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ घंटों में तेज बारिश और तेज आंधी आएगी। फिलहाल बुलंदशहर के अंदर सुबह से ही मौसम में काफी बदलाव है। सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं बुलंदशहर के लोगों को कड़ी गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से चिपचिपी सफोसाइड कर देने वाली गर्मी चल रही थी, उमस वाली गर्मी हो रही थी। 45 डिग्री को पारा छू गया था। तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही तैयारियां किस तरह की नगर पालिका ने की है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से 3 से 4 दिन तक बारिश का अंदेशा है, आंधी का अंदेशा है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सभी सिविल लाइन्स की खुदाई बुलंदशहर में ज्यादातर चल रही है, पाइप लाइन डाली जा रही है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव का भी खतरा बुलंदशहर में ज्यादातर देखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन समीर क्या कहें कि इस दौरान सामने नगर निगम की चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि एक तरह देखा जाए तो कोरोना काल चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम हर एक गली मोहल्ले या फिर तमाम ऑफिसों में किया जाता है। ऐसे में एक तरफ नगर निगम कहीं ना कहीं उन कामों में जुटा हुआ है, तो अब ऐसे में बारिश के होने से और 3 से 4 दिनों तक जैसा कि कहा जा रहा है मौसम विभाग के जरिए लगातार बारिश होगी, तो चुनौतियां कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए भी यहाँ पर कम नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल एक बड़ी चुनौती नगर निगम के लिए है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, देश पूरा महामारी से गुजर रहा है, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में नगर पालिका की बड़ी जिम्मेदारियां पहले से ही चल रही है। सैनिटाइजेशन का काम नगर पालिका को दिया गया है, सफाई का काम नगर पालिका का होता है। ऐसे में बारिश जब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुसीबत, बड़ा चैलेंज नगर पालिका के लिए रहेगा। देखने वाली बात होगी नगर पालिका किस तरह से इस पूरे प्रकरण को हैंडल करेगी। चलिए, बिल्कुल सबीर, तो चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन इन चुनौतियों से ही पार पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।